हेलो वेलकम एवरीवन, दिस इज़ सीए मुकेश सोनी। आज मैं आपके लिए लाया हूं जो आज जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ। उसमें शाम को 4 बजे एक प्रेस रिलीज़ आया। उसमें उनका मीटिंग का क्या आउटकम था वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद एग्जांपल। इंटरेस्ट कैसे लगेगा आगे और क्या बेनिफिट है इसमें टैक्स पेयर को, आओ देखते हैं यहाँ पे। मेजर रिलीफ फॉर ट्रेड फैसिलेशन, रिडक्शन इन लेट फी फॉर पास्ट रिटर्न्स। यहाँ पे जो भी ऐसे बहुत सारे ट्विटर के थ्रू और रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को किया गया कि जुलाई 2017 से लेके अभी तक बहुत लोगों के रिटर्न पेंडिंग है। अगर वो इसे माफ़ करते तो लोग अपना रिटर्न पेंडिंग रिटर्न फाइल करेंगे और रिटर्न कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने नील एक्चुअली माफ़ नहीं किया, उन्होंने रिड्यूस किया है। यहाँ पे हम देखेंगे तो रिड्यूस किया गया है, नील कर दिया गया है। अगर कोई भी जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक के रिटर्न फाइल करना चाहेगा तो विदाउट एनी लेट फी के वो फाइल कर सकता है। अगर कभी भी किसी भी मंथ में अगर उसकी एनी टैक्स लायबिलिटी रहेगी तो उसे मैक्सिमम 500 पर रिटर्न लेट फी लगेगा। 500 मतलब CGST 500 और SGST 500 मतलब 1000 रुपीज़ लगेगा अगर किसी भी मंथ में कोई टैक्स होगा तो। ओके, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि ये जो बेनिफिट है ये उन्हें 1 जुलाई से मिलेगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में वो लोग को ये रिटर्न फाइल करना है। सो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइल ऑल पेंडिंग रिटर्न only after 1st July 2020. Before this, the late fee will be applicable as it was applicable in earlier. Okay. सेकेंड जो रिलीफ है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है। स्मॉल टैक्स पेयर यहाँ पे इन्होंने बताया है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। यहाँ पे क्या था कि पहले रिलीफ दिया गया था कि फरवरी मार्च अप्रैल का जो भी लेट रिटर्न फाइल करता है तो उसको इंटरेस्ट के लिए वेवर दिया गया था। तो यहाँ पे इन्होंने फर्दर उसे और बेनिफिट देने के लिए जो दिया था वेवर वो 6 जुलाई तक था। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कौन से महीने के लिए कौन सा उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंड किया था। अगर 6 जुलाई के बाद भी लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें 18% इंटरेस्ट नहीं लग के 9% मतलब हाफ इंटरेस्ट लगेगा अगर वो लोग 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो। और यहाँ पे उसके बाद बताया गया है कि स्मॉल टैक्स पेयर विल नॉट बी चार्ज एनी इंटरेस्ट टिल नोटिफाइड डेट्स फॉर रिलीफ staggered up to 6 July 2020 and thereafter 9%। ओके, ये मैं आपको एक चार्ट में बताऊंगा कि कौन से इंटरेस्ट कब एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे पॉइंट नोट करने जैसा है, नो फर्दर रिलैक्सेशन गिवन टू लार्ज टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। फॉर अ स्मॉल टैक्स पेयर गिवन 50% रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। मगर ये जो है ये पीरियड सिर्फ फेब मार्च और अप्रैल के लिए ही फ़िलहाल दिया गया है, ये ध्यान देना। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे जो उसके बाद के पीरियड है जो हम लोग का कोविड-19 के बाद मई जून जुलाई है, इसके लिए उन्होंने डेट एक्सटेंशन का कुछ दिया नहीं है आज के रिलीज़ में, प्रेस रिलीज़ में। बट वो यहाँ पे एक इंडिकेशन दिए हैं कि ये सब के ड्यू डेट सितंबर 2020 तक चले जाएंगे। इसके लिए वो लोग सेपरेट नोटिफिकेशन देंगे। ओके, सो ड्यू डेट यहाँ पे नोट करने जैसा ऐसा है कि ड्यू डेट ऑफ द अबव विल बी कम्युनिकेटेड लेटर एंड दैट टू फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर ओनली। ये एक नोट करने जैसा है क्योंकि लार्ज टैक्स पेयर के लिए कोई ऐसे बेनिफिट नहीं दिख रहा है। तो अगर वो अपना रिटर्न टाइम पे भरेंगे तो ही उन्हें उनके लिए अच्छा है, अदरवाइज उन्हें इंटरेस्ट और लेट फी लग सकता है। अभी वन टाइम एक्सटेंशन इन द पीरियड ऑफ सीकिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। यहाँ पे कैसे अगर किसी का GST नंबर कैंसिल हो गया है आज के तारीख तक मतलब 12 जून 2020 तक, तो वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है अप टू 30 सितंबर 2020। ये पहले 14 मई तक किया गया था लॉकडाउन के पहले, बट अभी लॉकडाउन इतना ज़्यादा हो गया है कि ये डेट को उन्होंने 30 सितंबर कर दिया है। अभी देखो ये जो टेबल दिख रहा है आपको, ये पहले का था जो नोटिफिकेशन 30 to 36 आया था हमारा, उसके अंडर में था। देखो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से 5 करोड़ का यहाँ पे जो था ना, उनको ये इंटरेस्ट रिलीफ दिया गया था। मतलब अगर किसी का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो उसके लिए क्या दिया था यहाँ पे 29 जून 2020।
तो यहाँ तक उन्हें इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। जैसे ऊपर हम देख लें अप टू 1.5 करोड़, अभी यहाँ पे जैसे 6 जुलाई जो आपने पहले प्रेस रिलीज में देखा वो यहाँ पे है। मतलब अगर किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो उसके लिए जो ड्यू डेट था विदाउट एनी इंटरेस्ट 6 जुलाई 2020, तो उसके बाद अगर वो फाइल करता है अप्रैल का रिटर्न 6 जुलाई के बाद, तो उसे 9% इंटरेस्ट लगेगा, जो भी उसका टैक्स अमाउंट रहेगा 18% नहीं लगेगा। ओके, तो ये सब ड्यू डेट थे। तो ड्यू डेट वही है, अगर हम ये डेट तक फाइल करते हैं तो हमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसके बाद फाइल करते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे पहले उन्होंने 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में जो थे उनके अलग अलग उनके लिए ड्यू डेट दिए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और मोर देन 5 करोड़ के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी ये आज के प्रेस रिलीज में कोई बेनिफिट तो नहीं दिखा, तो उनको जो है ये 15 डेज़ तक फेब, मार्च और अप्रैल, उनको 15 डेज़ के अंदर ड्यू डेट के अंदर फाइल करना है। अदरवाइज़ वो लोग को इंटरेस्ट 9% तो लगेगा ही। मगर ये सब जो ड्यू डेट के तुम्हें दिख रहे हैं ये सबके लिए ड्यू डेट जो मैक्सिमम 24 जून तक है, अगर उसके बाद फाइल करते हैं उनको फुल इंटरेस्ट लगेगा। ओके, आगे चलते हैं। वो जो पहले वाला टेबल था मैंने उसको यहाँ पे उसको रीराइट ही किया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप फेब मार्च अप्रैल ये जो था मतलब 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, इसका ड्यू डेट एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, यहाँ तक ये पीरियड में अप टू 5 करोड़ के टर्न में आपका ये ड्यू डेट हो जाता है, और इसके बाद आप फाइल करते हो तो अप टू 30 सितंबर 2020 उनके लिए हाफ इंटरेस्ट लगेगा। ओके, 9%, फुल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और जो लेट फ़ी है, लेट फ़ी के लिए अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है। लेट फ़ी तो मुझे लग रहा है कि एज़ इट इज़ जैसा है वैसा ही लगेगा, खाली इंटरेस्ट के लिए उन्होंने एक थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए ऐसा है कि ठीक है, जो मोर देन 5 करोड़ है उनको एक रेगुलर फाइल करना है। अलर्ट एक ऐसा है कि लास्ट एक्सपायर टू फाइल ऑल रिटर्न टिल 24 जून, पेंडिंग जो उनका अप्रैल 2020 तक के रिटर्न है वो 24 जून तक फाइल कर दे, अदरवाइज़ उनको फुल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, जैसे मार्च का रिटर्न अगर लास्ट टैक्स पेयर के बारे में है ये, वो फाइल करता, ड्यू डेट ओरिजिनल उसका हो गया 20 अप्रैल 2020। ओके, अगर वो 4 मई तक फाइल किया होगा तो 13 डेज़ उसका डिले हो गया, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था 15 दिन तक का डिले उनको विदाउट इंटरेस्ट कर दिया गया था। किसके लिए? फेब, मार्च और अप्रैल मंथ के रिटर्न के लिए। तो ये विद इन 13 डेज़ है, तो यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं आया। अगर समझ लो 31 डेज़ का डिले हो जाता है मार्च के रिटर्न फाइल करने में, मतलब उन्होंने अगर 21 मई को फाइल किया होगा तो उन्हें फर्स्ट 15 डेज़ के लिए तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मगर बाकी के जो 16 डेज़ है उसमें हाफ इंटरेस्ट लगेगा। ये जो पहले का कोविड पीरियड में जो रिलीफ दिया गया था वो था। अगर वो 62 डेज़ का डिले करते हैं तो फर्स्ट 15 डेज़ नहीं लगेगा, बाकी का 47 डेज़ में उनको हाफ इंटरेस्ट लगेगा। मगर अगर वो 71 का डेज़ का डिले करते हैं, मतलब 71 डेज़ मतलब ये 24 जो जून उनका लास्ट ड्यू डेट था वो क्रॉस हो गया ना, तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब उन्हें हाफ नहीं, उन्हें पूरा ही देना है। तो लास्ट टैक्स पेयर को अपना रिटर्न जितना हो सके रेगुलर रखना है। ये मई के रिटर्न के बाद, मई का ड्यू डेट मैं अलग से बताऊंगा, ये उन्हें फेब, अप्रैल, मार्च के एग्जांपल के लिए बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम मई की बात करें तो अप टू 5 करोड़ के लिए जो ड्यू डेट था, ये हम देखें 5 करोड़ वालों के ऊपर के लिए जो है ना 20 जून था, तो उनको उन्होंने 27 जून कर दिया था। तो इसमें ऐसे कुछ चेंजेस नहीं हुए अभी तक। और यहाँ पे जो है अप टू 5 करोड़ 12 जुलाई और 14 जुलाई ड्यू डेट कर दिया गया था। तो ये मई के लिए है। और जो अभी आज हम प्रेस रिलीज में बेनिफिट देख रहे हैं वो फेब, मार्च और अप्रैल महीने के लिए था, इसलिए वो 6 जुलाई तक कट ऑफ डेट था। और यहाँ पे इन्होंने डेट ही आगे रखा है, तो इसके बाद इसका जो इंटरेस्ट और लेट फ़ी है वो बाद में नोटिफाई करेंगे। आज के प्रेस रिलीज में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहे। प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।